नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब? आइए भगवान जी को प्रणाम करते हैं और शुरू करते हैं। आज मैं फिर वापस थोड़ी बहुत रिपोर्टिंग लेके बैठी हूँ। मैंने एक ही प्लांटर में जो मेरे सक्यूलेंट मंगाए थे, वो लगा दिए थे और उसमें हर किसी की धूप की रिक्वायरमेंट अलग-अलग, तो उन्हें धूप में रख सकूँ इसलिए मैंने करा कि इनको अलग-अलग ही कर देती हूँ। तो ये मेरे पास कुछ मिट्टी के कुल्हड़ मैंने सेव करके रखे हुए थे। मैं चाय या लस्सी पीती हूँ तो मैं वो कुल्हड़ जमा कर लेती हूँ। मेरे घर वाले मुझे कचरे वाली बोलते हैं। ख़ैर कोई बात नहीं, मेरे पौधे लग रहे हैं, उससे बड़ा मुझे कुछ नहीं चाहिए। सक्यूलेंट्स के लिए ये मिट्टी वाले बहुत अच्छे रहते हैं क्योंकि पानी हर साइड से भी इवेपोरेट होता रहता है, तो ये सही रहता है इसमें मुझे तो। एंड थोड़ी गर्मियों में अब थोड़ी ठंडक भी बनी रहेगी, तो अच्छा रहेगा मेरे पौधों के लिए। तो वही मैं निकाल रही हूँ और इसके अंदर मैं जो बेबी सनरोज़ का पौधा है वो लगे रहने दूँगी। ये देखो ये है क्लांचो ही है हाइब्रिड वाला। इसको भी मैं थोड़ी बहुत इसके फ्लावर्स वगैरह कट कर देने वाली हूँ एंड फिर होप करूँगी कि ये जल्दी से ग्रो हो जाए। आप भी सब प्रे करना मेरे प्लांट्स के लिए कि वो सारे के सारे ग्रो हो जाएँ। और जल्दी-जल्दी से बढ़ जाएँ सारे के सारे मेरे पौधे। देखो भाई ट्रैफ़िक की आवाज़ का मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। ट्रैफ़िक की आवाज़ तो आती ही रहने वाली है। और बाकी आप बताओ कैसे हैं आप सब लोग? वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं ना मेरे? वीडियोज़ पसंद नहीं आए तो कमेंट करना। अब बनाऊँगी तो मैं ऐसे ही कुछ कर नहीं सकते उसका। और बताओ क्या चल रहा है? आप लोग इतने अच्छे-अच्छे कमेंट्स करते हैं मेरे वीडियोज़ पे कि मुझे इतना मोटिवेशन मिलता है, मुझे लगता है कि वॉव! मुझे ये करते ही रहना चाहिए। और ये देखो मैं स्लोली-स्लोली लगी हुई हूँ। ये वैरीगेटेड बेबी सनरोज़ है, ये पता नहीं कैसे खराब हो गया है। तो मैं इसको सेव करने की कोशिश कर रही हूँ एंड आई होप कि ये सेव हो जाए। और ये देखो यहाँ पे ही मैं एक और ये बेबी सनरोज़ का पौधा लाई हूँ, तो मैं इन दोनों को एक ही साथ लगा दूँगी एंड इसमें बहुत ही प्यारा सा छोटू-सा फूल खिला है। मैंने पहली बार देखा है इस फूल को, मतलब मैंने बेबी सनरोज़ का पौधा देखा था पर फूल पहली बार देखा है इसका। तो आई थिंक मैं सही पौधा लाई हूँ एंड पता है मेरे घर के पास में एक नर्सरी वाला मतलब वो जो ठेले पे आते हैं, वो लोग उसके पास था, मैंने कहा भैया कितने का है? बोलता है 150 रुपए का। मैंने कहा भैया 150 रुपए का पौधा कौन बेचता है? तो वो बोल रहा है कि मैडम इतना ही होता है, ये तो परमानेंट पौधा है, ये वो पता है उनके वो नॉर्मल डायलॉग होता है। मैंने कहा भैया ये 30-40 रुपए का मिलता है, तो वहाँ से मिलता है तो आप वहाँ से ले आओ। मैंने कहा ठीक है मैं वहाँ से ले आऊंगी, तो फिर मैंने ऑनलाइन मंगा लिया। वहाँ पे ऑफर चल रहा था, मुझे 30 रुपीज से भी कम में मिल गया। और मेरे घर पे भी आ गया, मुझे उठा के भी नहीं लाना पड़ा। तो देखो ऐसा हो जाता है, उन लोग को शायद अभी तक पता नहीं चला ऐसे ऑप्शंस भी हैं हमारे पास, वरना वो तो कब का दुकान बंद करके कुछ और काम में लग जाते थे। खैर आप देखो ये इतने आपसे बातें करते-करते मैंने ये छोटे से वेस्ट में बेबी सनरोज़ के 2 पौधे लगा दिए हैं एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि ये अच्छे से बढ़ जाएँगे। और इसके बाद हम आगे चलते हैं। बहुत इधर-उधर करके सोच विचार के मैं आगे चल रही हूँ कि भाई अब क्या करूँ? और ये मैं लेकर आई हूँ दाल-चावल का पानी और इसको मैं डाल दूँगी पौधों में, अच्छे से पौधों में रख दूँगी और फिर मेरे पौधे खुश-खुश हो जाएँगे। दाल-चावल के पानी से मेरे पौधे काफ़ी खुश रहते हैं, ये मैंने देखा है। एंड मैं ये कर रही हूँ, ये देखो ये मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है कि मैं है ना काम करती रह जाती हूँ और ये कैमरा कहीं और रह जाता है। फिर मेरे को बाद में समझ में आता है कि अरे यार! ये कहाँ कर दिया? और इसमें भी मुझे काफ़ी ये लगता है कि कहाँ चला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ख़ैर मैंने सोचा काम करना इज़ इम्पोर्टेंट, आपको फिर बताते हैं। देखो ये हमारे बेटे साहब आज इनकी छुट्टी है और ये मेरी मदद कर रहे हैं गार्डनिंग में। ख़ैर अब मदद क्या कर रहे हैं वो तो आप ही को पता होगा, बट वो कह रहा है मुझे मेरी गाड़ियों का ये पेड़ उगाना है।
तो वो पेड़ उगाने में लगे हुए हैं, उन्होंने अपनी गाड़ी दबा दी है उसके अंदर और लगे हुए हैं। बाप रे! इतना बदमाश है ना, वहाँ पे ये सब कर रहा है और ये देखो फिर ये कैमरा हिल गया है और मैं साइड में ये पौधे को छाया में रखने की सोच के वहाँ पे मैंने शिफ्ट करे हैं, तो आई होप ये ठीक हो जाएँ। मैं 1-2 प्लांट सेव करने का ट्राई कर रही हूँ कि क्या पता इस बार सेव हो जाएँ कुछ पौधे, बट मुझे डाउट काफ़ी लग रहा है क्योंकि इनकी हालत हो रही है खराब। ख़ैर जब तक सही रहे तब तक रखेंगे, फिर बाद में दूसरे पौधे लगा लेंगे उसके अंदर और क्या कर सकते हैं। अब जिस प्लांट की जितनी लाइफ़ है उतना ही रहेगा, उससे ज़्यादा तो नहीं रह सकता। एंड इतनी गर्मी है उसमें सेव कर पाना भी काफ़ी मुश्किल है ऐसे पौधों को। अरे! ये फिर हवा हवा बहुत चलती है इसलिए मेरे ज़्यादा वीडियो भी नहीं ले पा रही हूँ। इतनी हवा चल रही है ना उस वज़ह से इधर-उधर कोने में अटका के फिर रखती हूँ। मेरा स्टैंड है उसकी हालत हो जाती है काफ़ी खराब। और ये मैं कोशिश कर रही हूँ मेरे पौधों को पानी की बहुत तेज़ हवा चलती है, आप इमेजिन नहीं करोगे कितनी तेज़ हवा चलती है यहाँ पे, कि बस क्या बताएँ। बहुत तेज़ हवा चल रही है, उस वजह से ये पौधे भी काफ़ी खराब हो रहे हैं और ये 2-3 पौधे मैं लाई थी, वो मैं लगा रही हूँ। एक लौकी का लाई हूँ और ये पुदीने का भी पौधा लाई हूँ और ये बेटे जी से हमने पानी मँगाया था, उन्होंने बीच में रख दिया है गमला, मतलब दूसरा हमारे छेदूराम भी ले आए हैं साथ में और उससे निकालते-निकालते चलो बाजू में पौधा है उसको भी पानी दे ही देते हैं। और ये पुदीने का पौधा मैं काफ़ी बार से ला रही हूँ और इसकी हालत हर बार हो जाती है खराब, तो अब की बार मैं कुछ नए तरीके से उसको ट्राई कर रही हूँ। मैं थोड़ा-सा उसको भिगो रही हूँ। ज़्यादा देर भिगोने के लिए रखूँगी तो फिर तो वो पूरा पानी में ही चला जाएगा। तो मैं थोड़ा-सा उसको पानी में भिगो के थोड़ी जड़ें लूज़ कर रही हूँ क्योंकि अगर मैं हाथ से ऐसे थोड़ा टीज़ करूँगी ना, मुझे इतना आइडिया नहीं है, तो मेरा हो जाएगा पौधा खराब वापस से। तो देखो इतने सारी चीज़ें मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। ख़ैर चलो देखते हैं कितना फ़ायदा होता है इससे। कोशिश करने से तो कुछ नहीं हो सकता। वो कहते हैं ना कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो इसी कोशिश में लगी हूँ कि मेरे पौधे चल जाएँ, कुछ अच्छा हो जाए। बट देखो क्या कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं। आज मेरे बेटे को लगाया मैंने काम पे कि बेटा जा पानी लेके आ मेरे लिए और उससे बाल्टी उठती नहीं है तो वो छोटे-छोटे मग्गे में लाके दे रहा है मुझे पानी। खैर इसका क्या करें देखो, ये हमारे साथ मैंने कहा क्या कर रहे हो यहाँ पे? तो कह रहा है यहाँ पे मैं उगा रहा हूँ मेरी गाड़ी। देखो उसने नीचे अपना छोटी-सी गाड़ी लगाई है, उसको उगा रहा है। बोल रहा है मैं इसको उगाऊँगा फिर इसका पेड़ निकलेगा। हमने कहा ठीक है भाई तुम करो। अब वो लेने गया है और इसमें पानी डाल रहा है। कह रहा है मैं पानी लेके आता हूँ, तो मैं फिर अपने प्लांट में पानी डालूँगा, मेरी गाड़ी का पेड़ उगेगा। मैंने कहा ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। और ये मेरा हाइब्रिड प्लांट जो है इसको मेरे को बहुत दिन पहले ठीक करना था। मैं लाई थी इसको काफ़ी दिन हो गए एंड आई एम सॉरी आपको थोड़े बर्तन-वर्तन सब दिख रहे हैं। मेरी कोशिश तो थी कि साफ करूँ, पर उसमें करने जाती तो फिर ये रह जाता और इसकी पत्तियाँ कुछ-कुछ खराब है। अब मैं लाने वाली थी दूसरा पौधा पर मेरे बेटे ने ज़िद कर दी कि उसको पिंक ही चाहिए और वो एकदम रोने का हो गया कि मुझे यही वाला पौधा चाहिए। तो हमने कहा ठीक है चलो अब बेटा इतना कह रहा है तो हम इसको ले आते हैं। और इसमें क्या है पत्तियों में कुछ व्हाइट-व्हाइट स्पॉट हो रहे हैं शायद धूप की वज़ह से हो रहे हैं, तो मैं वो सब कट कर दूँगी एंड क्लांचो में पानी नहीं दो तो वो गर्मी में आराम से चल जाता है। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है, जो मुझे पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो आई होप कि ये हो जाए ठीक से। तो अभी तो फ़िलहाल मैं इसके जो फूल-वूल हैं, फूल के स्टॉक निकाल रही हूँ और पत्तियाँ जितनी पहले मुझे लग रहा था कि थोड़ी निकालती हूँ, कि पूरा ही खराब हो जाएगा, फिर मैंने कहा नहीं, एक बार में सारी पत्तियों की कटाई-छँटाई कर देते हैं और फिर हम आगे
करेंगे इसको। तो फिर वही करने में लगी हूँ, धीरे-धीरे कट कर रही हूँ। इसके बीच में कोई और पत्ती भी कट हो रही है तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आज इसको पूरा अच्छे से साफ करके ही मैं दम लूँगी और पूरा अच्छे से साफ-वाफ करके ही ये सब करूँगी। एंड ये एंगल थोड़ा वियर्ड होने के लिए आई एम सॉरी। बर्तन-वर्तन मुझे धो के करना चाहिए था बट अगेन मैं सॉरी बोल रही हूँ आपको। इसके अलावा तो मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। बट हाँ, यही चल रहा है। अब इसको मैं अच्छे से धो दूँगी। पूरी तरह से ये क्लीन करने के बाद में मैं इसको साइड में रख दूँगी। देखो अच्छे से पानी-वानी भर के इसको साइड में रख रही हूँ और फिर हम इसको कर देंगे बढ़िया-सा। तो इसी के साथ हमारा व्लॉग आज का खत्म होता है। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और ये हमें बड़ा सुंदर-सा पेड़ दिख जिसे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ।